नमस्कार मित्रों। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, हमारी जो लास्ट क्लास थी वो हम सीख रहे थे सिंपल पास्ट टेंस के यूजेस, और उसमें से दो यूजेस में हमने बात की थी। एक तो था टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंस वंस इन द पास्ट। कोई घटना पास्ट में एक बार घटती है, उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। और सेकंड हमने पढ़ा था टू टॉक अबाउट द हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। मतलब कोई भी घटना, कोई भी एक्शन जो हम बार बार पहले करते थे अब नहीं करते हैं, और तो उसको भी सिंपल पास्ट में हम यूज करते हैं। तो आइए आज थर्ड यूज को देखते हैं। सिंपल पास्ट टेंस के फर्स्ट यूज को हमने कहा था टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड वंस इन द पास्ट। फर्स्ट यूज मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेकंड यूज था टॉक अबाउट, सॉरी, ठीक है, टू टॉक अबाउट हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। वही मतलब किसी काम को हम बार बार दोहराते थे अब नहीं दोहराते, तो सिंपल पास्ट का था। आज हम थर्ड यूज को सीखते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो सब के सब सिंपल पास्ट नहीं बनते, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री की बुक पढ़िए। आपको दिखेगा कि हिस्ट्री की बुक में लगभग लगभग 95% जो सेंटेंसेस होंगे वो सिंपल पास्ट पर ही बने होंगे। तो जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट हैं, अगर आपको उसे बताना है तो निश्चित ही आप सिंपल पास्ट का यूज करके बताइएगा, ठीक है। और कोई टेंस यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में दे दूं, विल लिखते हैं, शाहजहां ने ताजमहल बनाया। शाहजहां ने ताजमहल बनाया। किसी को बनाना है तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ताजमहल का बनना, तो क्या बनेगा? शाहजहां बिल्ड द ताजमहल। देखना, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। शाहजहां बिल्ड द ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। एक और देखो, पांडवों ने पांडवों ने कौरवों को कुरुक्षेत्र में हरा दिया। अब आप समझिए, क्या ये ऐतिहासिक घटना नहीं है? पांडवों का जीतना कुरुक्षेत्र में, क्या ये ऐतिहासिक घटना नहीं है? बिल्कुल है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, हम पढ़ते आए हैं। तो क्या बनेगा, देखते हैं। पहले वर्ब क्या है? हरा देना। कौन हरा दिया? तो बोलोगे पांडवों ने। किसको का जवाब भी होता है, अब किसको हरा दिया? कौरवों, ठीक है। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा? पांडा वाज
हराना क्या होता है? डिफीट। तो सेकंड फॉर्म डिफीटेड। किसको हरा दिया? कौरवाज। कुरुक्षेत्र। आप देखो, पांडवाज ने कौरवों को कुरुक्षेत्र में हरा दिया। ये कैसा एक्शन है? ये है हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट बोलोगे तो उसको सिंपल पास्ट में ही बोलना है। चलिए बिना हिंदी के देखते हैं, अगर हिंदी में यूज करें तो मैं बोलूं कि शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा। मैकबेथ मैकबेथ शेक्सपियर की बहुत ही फेमस एक प्ले है। आप कभी जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से आपको शेक्सपियर को पढ़ना पड़ेगा। और शेक्सपियर की एक बुक है मैकबेथ, बहुत ही फेमस बुक है। तो शेक्सपियर ने जितने भी प्ले लिखे, लगभग 36 या 37 प्ले लिखे हैं, वो सब अपने आप में एक, उनका वो प्ले लिखना ही हिस्टोरिकल है। ठीक है, तो मैं लिखूं शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा, तो आप बोलो क्या बनेगा? बताओ, ऐसे ही बताओ। शेक्सपियर ने मैकबेथ लिखा, तो पहले लिखो। अच्छा, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है तो पहले सब्जेक्ट लाओ। लिखा किसने? शेक्सपियर ने। SHAKESPEARE, शेक्सपियर। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? लिखना। सेकंड फॉर्म रोट। शेक्सपियर रोट। क्या लिखा? मैकबेथ। मैकबेथ। ये देखिए, हिस्टोरिकल फैक्ट जब भी आप बोलोगे तो सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में ही बोलोगे। बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो जो हिस्टोरिकल फैक्ट के हैं। क्या है? जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, तो ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, ये भी क्या है? हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो आइए कैसे बनेगा बताओ। कौन खोज किया? कोलंबस। कोलंबस खोज करने का डिस्कवर होता है, तो DISCOVER, सेकंड फॉर्म डिस्कवर्ड। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अमेरिका, देखो, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक। और एग्जांपल देखते हैं। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। बोलो कौन आविष्कार किया? ग्राहम बेल। GRAH, ग्राहम, HAMBELL, ग्राहम बेल। आविष्कार करना क्या होता है? इन्वेंट। सेकंड फॉर्म इन्वेंटेड। क्या? टेलीफोन। तो कोई भी अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट बोलना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप उसको सिंपल पास्ट में बोलेंगे। ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ उनको आप बोलेंगे। ठीक। चलिए, तो आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल हमें कमेंट करके बता सकते हैं जो जो हिस्टोरिकल हो, और उन्हें आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बताइए। ठीक। चलिए, थर्ड तो फर्स्ट यूज किया था टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड once in a past, to talk about habits and repeated action in the past, historical fact। थर्ड। फोर्थ नंबर है, देखना बहुत ध्यान से देखना, ये पेपर में कई बार आ चुका है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही है आई विश, तो आई विश के बाद जो सेंटेंस होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विश के बाद सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट का ही होता है। ठीक। आई विश का मतलब क्या होता है? आई विश, काश। क्या होता है? काश। काश मैं एक राजा होता, काश उसकी मां जीवित होती, काश मेरे पास सब कुछ होता, या काश मैं सब कुछ जानता। तो सब क्या है? ये सब देखो, आई विश होगा। आई विश
तो आपको सिंपल पास्ट सेंटेंस बोलना होगा। ठीक, जैसे अब इसमें भी बहुत कुछ सीखना है कि आई विश के बाद सिंपल पास्ट होता है, अगर वो विदाउट एक्शन हुआ भाई है ना, तो कभी वाज नहीं, हर सब्जेक्ट के साथ वर यूज करेंगे, वाज नहीं। ठीक, जैसे मैं लिखूं काश मैं सब कुछ जानता, काश मैं सब कुछ जानता, काश मैं सब कुछ जानता। अब बताओ क्या बनेगा? आई विश, आई जानना क्या होता है? नो। तो आपको सिंपल पास्ट बनाना है, सेकंड फॉर्म आई न्यू। क्या जानता? एवरीथिंग। आई विश आई नो, आई विश आई न्यू एवरीथिंग। काश मैं सब कुछ जानता। देखो आई विश के बाद सिंपल पास्ट हो गया। ठीक, और लिखते हैं, और काश मैं एक अमीर आदमी होता, काश मैं एक अमीर आदमी होता। क्या बनेगा बताओ? आई विश आई, अब विदाउट एक्शन है ये, इसमें तो एक्शन था जानना, इसमें कोई एक्शन नहीं। तो एक्शन ना हो तो आपको सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर नंबर 2 यूज करना है, जिसमें एक्शन, जिसमें वर्ब नहीं आता। और जब वर्ब नहीं आता तो बी आता है, बी में वाज या वर आता है। तो आई साथ लगाते क्या है? वाज। लेकिन आपको बता दें कि आई विश के बाद जो सेंटेंस विदाउट एक्शन बनता है, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके साथ क्या आता है? वर आता है। ये कई बार पेपरों में आ चुका है। आई विश आई वर आ रिच मैन। याद रखना कि आई विश के बाद अगर सेंटेंस विदाउट एक्शन है, वाज वर यूज करना है, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। ठीक, जैसे एक और देखो, काश, काश मोहन जीवित होता, इसमें एक्शन नहीं है, तो क्या बनेगा? आई विश मोहन वाज नहीं, वर अलिव। काश मोहन जीवित होता। ठीक है, तो याद रखना दो बातें इसमें। आई विश के बाद सिंपल पास्ट होता है, सिंपल पास्ट अगर विदाउट एक्शन हुआ तो जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ वाज नहीं वर आएगा। और यही करेक्शन आपके पेपर में कई बार आ चुका है, मोहन के साथ वाज दे देंगे, आप करना क्या है? वर। कब करोगे? जब सेंटेंस आई विश से स्टार्ट हो। ठीक, और देखते हैं, काश, काश उसकी मां जीवित होती, क्या बनेगा? आई विश, आई विश हर मदर वाज अलिव। अब देखोगे इसमें आपको एरर फाइंड करना है। तो सेंटेंस शुरू हो रहा है आई विश से, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, ये क्या करेंगे यहाँ पे? वर। तो आई विश हर मदर वर अलिव, काश उसकी माँ जीवित होती। तो आई थिंक आपने इसको समझा होगा कि आई विश के बाद सेंटेंस जो होता है वो सिंपल पास्ट का। ठीक, ऐसे ही एक रूल और लिखते हैं इसके बाद। हालांकि सिंपल पास्ट का यूज कई जगह होता है, लेकिन जो आपके पेपर में आते हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट इसका यूज, इट इज टाइम प्लस सिंपल पास्ट टेंस। अजीब सा होगा लेकिन है ये। इट इज टाइम के बाद अगर प्रॉपर सेंटेंस आ रहा तो सिंपल पास्ट में ही बनेगा वो। ठीक, जैसे अब समय क्या, अब इस यात्रा शुरू करने का समय आ गया है, तो क्या बनेगा? इट इज टाइम
इट इज टाइम वी स्टार्टेड जर्नी। ठीक, इट इज टाइम वी स्टार्टेड जर्नी। देखो यहाँ पे इट इज टाइम, एक सेंटेंस आ रहा है तो सेकंड फॉर्म यूज हुआ है। ठीक, अब एक चीज समझना, इट इज टाइम को भी लेके इट इज टाइम, ये भी देखेंगे टू है। इट इज टाइम के बाद अगर टू यूज हो रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्रंट को लग रहा है, और इट इज टाइम के बाद अगर सेंटेंस आ रहा है तो क्या होगा, वो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस। ये भी रखना है आपको याद। ठीक, चलिए इसका एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। जैसे मैं कहूं इट इज टाइम टू यहां बना देते हैं इट इज टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर टू आए तो, और अगर टू नहीं आता, प्रॉपर सेंटेंस आता है तो सिंपल पास्ट टेंस होगा। देखोगे इट इज टाइम टू ओपन द डोर, दरवाजा या ओपन द शॉप, दुकान खोलने का समय है। मतलब क्या है, दुकान खोलने का समय। देखो इट इज टाइम के बाद टू यूज हुआ है तो ओपन लगा दिया गया। इट इज टाइम वी ओपन द शॉप। अब देखो इस सेंटेंस में इट इज टाइम के बाद टू यूज हुआ है, प्रॉपर एक सेंटेंस है तो इसमें टू यूज हुआ तो फर्स्ट फॉर्म लगा है। टू यूज नहीं हुआ है, प्रॉपर सेंटेंस है तो आपको सिंपल पास्ट बनाना है। क्या बनेगा यहाँ पर, ओपन। इट इज टाइम वी ओपन द शॉप। ठीक, तो ये 5 जो यूजेस थे सिंपल पास्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इनको देखा, निश्चित रूप से ये आपने सिंपल पास्ट के जितने भी आपको डाउट्स रहे होंगे निश्चित ही वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो गई होंगी। और इसी के साथ हमारा सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर प्लस यूजेस था वो फिनिश होता है, समाप्त होता है। आई थिंक आपने निश्चित ही ये सिंपल पास्ट के जितने डाउट्स होंगे वो निश्चित ही अब आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।